वीके कोचिंग सेंटर में आप सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, मैं बताने जा रहा हूँ अमरकांत द्वारा लिखित बहादुर कहानी। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हिंदी में साहित्य में अवश्य आता है। तो देखिए, बहादुर कहानी का सारांश पेपर में पूछ देता है, सारांश लिखिए या उसकी समीक्षा कीजिएगा। तो बहादुर कहानी क्या को हम किस प्रकार लिखते हैं, इसका सारांश क्या है, तो चलिए देखिए। चलिए वीडियो की तरफ। अगर वीडियो में आप लोग नए आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब साथ में शेयर कर देना, वीडियो पूरा देखना। तो चलिए, बहादुर कौन है? ये बहादुर जो है इस कहानी का मेन नायक है। देखिए, ये बहादुर जो है एक कहानी का नायक है। तो चलिए देखिए, अमरकांत द्वारा लिखित ये कहानी है। इसका सारांश क्या है? बहादुर क्या है? नेपाल का 12-13 साल का वर्ष का एक गरीब लड़का है। ठीक है, और इसके जो पिता हैं युद्ध में मार दिए जाते हैं। और युद्ध में जब ये मार दिए जाते हैं तो ये लड़का अपनी माँ, इसकी माँ क्या है, इसकी कोई भी गलती करता है इसकी बहुत पिटाई कर देती है। इतनी पिटाई करती है, एक दिन बहादुर क्या होता है, अपनी माँ की पिटाई के कारण घर से बाहर भाग जाता है। और भाग करके कहाँ चला जाता है? एक मध्यम वर्गीय, क्या है बहादुर? मध्यम वर्गीय परिवार। ये मध्यम वर्गीय परिवार में क्या करता है? नौकरी कर लेता है। और नौकरी कर लेता है तो वो उस मध्यम वर्गीय परिवार में कौन कौन लोग हैं? तो देखिए, इसकी निर्मला, इसमें जो है निर्मला है। और निर्मला का एक लड़का है जिसका नाम है किशोर। क्या है? किशोर। तो अब ये जो निर्मला है, निर्मला का जो लड़का किशोर है, ये थोड़ा उदंड है। उदंड है, ठीक है। और निर्मला, देखिए निर्मला जो है ये बहुत इस बहादुर को मानती है, तो इस बहादुर से प्यार करती है। क्यों प्यार करती है? इसको एक अच्छा नौकर मिल गया। क्या मिल गया? नौकर। तो अब देखिए, बहादुर बहुत खुश है। और कैसे खुश है? निर्मला उसको क्या करती है, सुबह सुबह उठा देती है और बहादुर क्या करता है, सारा काम घर का कर देता है। और घर का काम करने के उपरांत क्या करता है, बहादुर पूरा कार्य करता है। और उसके बाद काम कर करके वो सो जाता है और फिर सुबह उठ करके वही क्रियाकलाप, वही काम फिर करता है। और देखिए, किशोर जो है, किशोर अब तो आलसी हो गया। और फिर क्या करता है, पूरा काम किशोर पूरा काम बहादुर पर सौंप देता है। बहादुर हंसी पूरा काम करता है, लेकिन जरा भी अगर गलती हो जाती है तो बहादुर किशोर क्या करता है, उसकी पिटाई कर देता है। जब पिटाई कर देता है, बहादुर मार खा करके एक कोने में खड़ा हो जाता है, चुपचाप रो लेता है और फिर अपने काम में लग जाता है। और इधर क्या होता है, निर्मला बहुत आराम से जिंदगी व्यतीत कर रही है, क्योंकि उसको एक अच्छा नौकर मिल गया है। अब इधर एक दिन क्या होता है, बहादुर काम कर रहा है और उसी समय किशोर उसकी पिटाई कर देता है। क्यों पिटाई कर देता है? क्योंकि किशोर ने कहा मेरी साइकिल की क्यों नहीं सफाई की। और वो भूल गया, छोटा सा बच्चा है, काम करता करता थक गया, भूल गया, वो माफी मांगने लगा। लेकिन उसकी पिटाई
वो कर देता है। एक दिन क्या होता है, निर्मला के पड़ोस में एक पड़ोसी ने निर्मला से कहा, अरे ये नौकर चाकर को इतने सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, अरे इसको हल्की हल्की रोटी बना करके खिलाती हो, ये खुद बनाए खाए क्यों नहीं बनाता खाता है। तो निर्मला को उस पड़ोसी की बात जच गई। क्या जच गई, और उस दिन उसने बहादुर के लिए रोटियां नहीं सेकी। अब बहादुर बेचारा जब रोटियां नहीं सेकी, वो रोटी नहीं सकी तो कहा मेरी मालकिन यानी निर्मला रोटी बना कर देगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बहादुर चुपचाप खड़ा देखता रहा, सारे लोग भोजन कर लेते हैं लेकिन बहादुर के लिए खाना नहीं बनाए, वो चुपचाप भूखे ही सो जाता है। लेकिन प्रातः काल उठता है, फिर अपने काम में लग जाता है और हंसी खुशी काम करने लगता है। एक दिन क्या होता है, एक रविवार को निर्मला के घर क्या होता है, एक रविवार कुछ मेहमान आए। तो मेहमान आए, और क्या होता है, मेहमान जो आए हुए हैं और मेहमान चाय पानी करके कुछ थोड़ी देर के बाद तो क्या होता है, उसके यहाँ मेहमान जो है के 11 रुपए, क्या होता है, मेहमान के 11 रुपए बह जाते हैं, यानी गायब हो जाते हैं। 11 रुपए गायब हो जाते हैं। और उसकी जो मेहमान जो है वो क्या करती है, ढूंढने लगती है। वो मेहमान किशोर के यहाँ ढूंढने लगती, रिश्तेदार जो है, रिश्तेदार की पत्नी क्या होता है, 11 रुपए ढूंढने लगती है। तो निर्मला ने पूछा क्या कर रही हो, तो कहा मेरे पैसे अभी खूंट में बंधे थे, वो कहीं गिर गए हैं। तो सब परिवार की सब लोगों की दृष्टि बहादुर पर टिक जाती है और बहादुर से कहते हैं भाई अगर पैसा लिया हो तो दे दो, मैं तुमको कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन बहादुर कहता है मैंने पैसे नहीं लिया, क्योंकि वो पैसा लिया नहीं तो कहां से दे दे। तो घर वालों ने उसकी क्या होती है, जमकर क्या करते हैं, पिटाई करते हैं। जम करके पिटाई करते हैं। किशोर भी मारता है, निर्मला भी मारती है, बाबूजी भी उसको मार देते हैं। अब क्या होता है, और उसको कहते सुअर के बच्चे क्यों नहीं पैसे देते। और उसका जो किशोर है, किशोर बार बार का सुअर का बच्चा क्यों नहीं पैसा देता है, मेहमानों के पैसे क्यों लिया, लेकिन बहादुर ने पैसे लिए नहीं तो कहां से दे दे। इस प्रकार बहादुर का दिल झकझोर गया। क्या हो गया, झकझोर गया। बहादुर का दिल झकझोर गया क्योंकि उसने पैसा लिया ही नहीं। और क्या होता है, मेहमान जब चले जाते हैं, अब बहादुर के दिल में बात लग गई और एक दिन के बाद क्या होता है, बहादुर वहां से गायब हो जाता, पूरा सामान छोड़ करके उस घर से चला जाता है। और जब शाम को जब बाबूजी आते हैं तो कहते हैं भाई बहादुर कहाँ है, तो घर वाले सब निराशापूर्वक बैठे हुए हैं। कहता है आज बहादुर नहीं है। तो अब जब बहादुर नहीं है तो अब सभी निर्मला क्या बहादुर सभी लोग पश्चाताप करने लगे। कहा मैंने बहादुर को क्यों इतना सताया, क्यों उसकी पिटाई की, आज पश्चाताप के आंसू हैं। तो अब देखिए बाबूजी ने कहा देखिए रिश्तेदार भी ऐसे होते हैं, बहादुर ने पैसे तो नहीं चुराए लेकिन उसके दिल में बात लग गई। ये कहानी एक बच्चे की कहानी है, एक बच्चे की है, जो छोटा सा बच्चा है उसके दिल में ये बात लग जाती है। अब क्या होता है, पूरे जो परिवार में किशोर है, निर्मला है, उसके बाबूजी है, सब पश्चाताप के आंसू लिए बैठे हैं। लेकिन अब क्या होता है, जब चिड़िया अपछताई होती क्या, जब चिड़िया चुड़ गई
खेत। तो कहानी का अंत अब यहीं पर हो जाता है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कहानी अवश्य लिखना। ठीक है, पेपर में आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करें।